हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या है, हमने आपकी जो नई आरपीएससी एसीएफ एफआरओ की वैकेंसी आने वाली है, क्या उसके बारे में एक ओवरव्यू किया था छोटे से वीडियो में, और ये डिस्कस किया था कि आरपीएससी किस तरह से आपका सिलेबस को क्या है चेंज करेगी, पैटर्न चेंज करेगी, और उसके एक्सपेक्टेशंस पे क्या है हमने बात की थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक नए आपके मॉड्यूल के लिए, प्रोग्राम के लिए, जो आपको क्या मदद करेगा, एसीएफ में प्रिपरेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ये होगा आरपीएससी एसीएफ एफआरओ एनवायरमेंटल साइंस फ्री गाइडेंस प्रोग्राम। क्या फ्री गाइडेंस प्रोग्राम, आपको क्या फ्री गाइड किया जाएगा इस प्रोग्राम में। अब ये प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा, हम उसके बारे में क्या है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे आपको डिस्कस करना या ध्यान में रखना जरूरी है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, तो क्योंकि हम एनवायरमेंटल साइंस पे बात कर रहे हैं तो आज भी हम बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंटल साइंस है। क्लियर है, आपका सब्जेक्ट क्या है, एनवायरमेंटल साइंस है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां आ जाती है, ये सब्जेक्ट जो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये एनवायरमेंटल और इकोलॉजी नहीं है जो यूपीएससी के आईएएस के अंदर आता है। क्लियर है, वो एक इसका छोटा सा पार्ट है। क्या ये ध्यान रखना। और पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब पहली बार कोई चीज नई आती है तो उसको थोड़ा क्या इजी रखा जाता है। इसी का क्या यूपीएससी से भी हमने कंपेयर किया था, जब 2011 में यूपीएससी का एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो पेपर था वो बिल्कुल सिंपल था, और आज जो पेपर आ रहा है एनवायरमेंट इकोलॉजी का वो बहुत ही ज्यादा क्या है टिपिकल पेपर आ रहा है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि एनवायरमेंटल साइंस आपको पढ़ना है एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे क्या है एनवायरमेंटल साइंस आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पेपर वहां से सब्जेक्ट्स वो नहीं आते हैं। ठीक है, वहां से सारी चीजें आती है, तो मोस्टली क्या है ये चीजें जो बेसिक्स आता है वो आपका क्या है बायोलॉजी से आता है। ठीक है, तो 12th क्लास की आपकी बायोलॉजी है, उससे बेसिक आता है। फिर आपका बेसिक आता है ज्योग्राफी से। ठीक है, ज्योग्राफी में जो एनवायरमेंटल का पार्ट होता है और जो पार्ट होता है उसमें से आता है। फिर कुछ चीजें क्या है आपके पास केमिस्ट्री से आती है। ठीक है, कुछ चीजें क्या है केमिस्ट्री से आती हैं, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की चीज बात आ गई और आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको करके आप इसे कर लोगे। ठीक है, पिछली बार अगर हो गया तो इस बार हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा, आरपीएससी ने भी अपने जो पैटर्न है उसको बिल्कुल यूपीएससी लेवल पे कर दिया है। ठीक है, यूपीएससी लेवल पे कर दिया है, तो यूपीएससी लेवल का पैटर्न है, मींस यूपीएससी में जो आईएफएस का पेपर आता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, वो सब्जेक्टिव पेपर आता है, लेकिन उसी लेवल के हिसाब से क्या है पेपर्स बनाए जाएंगे। और पेपर यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो उसी हिसाब से क्या पेपर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो ये गाइडेंस प्रोग्राम है वो काम कैसे करेगा। ध्यान रखिएगा, आपको क्या दो तरह से गाइडेंस दिया जाएगा। एक वीडियो फॉर्म में जो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, एक आपको वीडियो फॉर्म में जो क्या करेंगे यूट्यूब पे मिलेंगे। दूसरा, हम अब एक चीज और बात कर लेते हैं कि हम क्या बैचेस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बैचेस भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप बैच में आना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको बैच ज्वाइन करना है उस कंडीशन में। अब एक तो हमने बात कर ली, आपको वीडियो फॉर्म में मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर। दूसरा, आपको क्या है टेक्स्ट, जिसको हम कंटेंट बोल रहे हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा। ओके, क्लियर है, टेलीग्राम चैनल पर क्या होगा अवेलेबल रहेगा। और इसी वीक से क्या है उसको हम क्या है टेलीग्राम पे ऐड करना शुरू कर देंगे। क्या ऐड करना शुरू कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से क्या है आप टेलीग्राम चैनल का लिंक लेकर
उसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर क्या है, आपको और ज्यादा अपडेट्स भी क्या है मिलती रहेंगी इससे रिलेटेड, या और कोई भी एग्जाम्स है उससे रिलेटेड क्या है आपको अपडेट क्या है मिलती रहेंगी। तो इस तरह से क्या करेगा, ये आपका फ्री प्रोग्राम क्या करेगा, काम करेगा। और अगर आपको बैच में आना है तो हम बैच को भी क्या है स्टार्ट करेंगे। अब बात ये आती है कि इसको हम चलाएंगे कैसे, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास क्या है कि नोटिफिकेशन भी नहीं है, ठीक है, और हमारे पास में सिलेबस भी नहीं है जो अपडेटेड होगा, ठीक है। तो अपडेटेड होगा, ये चीजें हमारे पास अभी नहीं है, पर हाँ नोटिफिकेशन आपका जरूर आएगा और 2026 में आपका एग्जाम हर हाल में होगा। और इसकी तैयारी के लिए आपको पूरा टाइम चाहिए, क्योंकि आपको दो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स करने हैं इंग्लिश को अच्छी तरह से करना है और जीके। ध्यान रख लीजिएगा, जीके का सिलेबस पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, रिवैम्प किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रिवैम्प किया जाएगा। जो पिछली बार जीके का सिलेबस है वो नहीं आएगा, आप ये बिल्कुल ध्यान करके रखिएगा। अगर वो आता है तो आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होती है कि उसी तरह का सिलेबस आ जाए, पर इसको रिवैम्प किया जाएगा क्योंकि ये आरएएस लेवल की जॉब है, ठीक है। आरएएस के इक्विवेलेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब है, तो हो सकता है कि भी आरएएस वाले सिलेबस को काफी हद तक इसके अंदर क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। जैसे एसआई के सिलेबस में आरएएस का सिलेबस ऐड कर दिया गया था, तो उसी तरीके से क्या है एसआई का सिलेबस भी उसमें ऐड कर दिया जाए आरएएस का। तो ये एक छोटी सी चीज है, तो उसके लिए आपको क्या है रेडी रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये दो ही न्यूज है आपके पास, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल। अब बात कर लेते हैं कि ये आपको मिलेंगे कैसे। देखिए वीडियोस की जो बात है वीडियोस की तो बात है, तो वो क्या है, आपको क्या है, हम कुछ वीडियोस रेगुलरली क्या है वीकली बेसिस या वीक में, ठीक है, वीक में एक दो या कुछ वीडियोस क्या है आपको ऐड करते रहेंगे। हम क्या ऐड करते रहेंगे जब तक आपका क्या नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक है। मींस वीडियो की जो हमारी स्पीड होगी वो थोड़ी स्लो रहेगी, क्या रहेगी, स्लो रहेगी, लेकिन कंटेंट की जो स्पीड होगी, ठीक है, वो आपको रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे क्या करे मिलेगा, कंटेंट मिलता रहेगा, क्या मिलता रहेगा, ठीक है। अब यहां पर ये चीज है कि वीडियो जैसे हमने कहा, ठीक है, दो या तीन वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे हम बात करेंगे वीडियोस की, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ठीक है। तो उसके लिए इन केस अगर आप चाहें कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्या नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर, चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा करिए ही, ठीक है। अगर आपको लगे कि ठीक है वीडियोस अच्छे हैं, देन गो फॉर नोटिफिकेशन इशू, ठीक है। तो वो आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, जो बेस है, बेसिक्स जो लेवल एनवायरमेंटल साइंस का है, क्या है, जो बेसिक एनवायरमेंटल साइंस का है, उसको हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में लाएंगे। ठीक है, उसको कॉन्सेप्चुअली क्या है हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्या है वो अटके नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल कहीं भी क्या है प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये हमारा क्या है मकसद रहेगा इनका। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है और सिलेबस रिवैम्प होता है, क्या सिलेबस में कोई भी मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो उस तरीके से क्या है आगे जो भी वीडियोस या कंटेंट होगा उसके अंदर क्या है हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आरपीएससी सिलेबस एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आरपीएससी पैटर्न। जो भी होगा हम उसके अंदर क्या है मॉडिफाई करेंगे, और हमारा लेवल जो होगा वो एडवांस लेवल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एडवांस लेवल होगा। हम यूपीएससी जीएस लेवल पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। यूपीएससी का जीएस में जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी आती है उस पर हम बात नहीं करेंगे, उससे काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे क्या है हम बात करेंगे। तो उसी तरीके से क्या है इन वीडियोस को और कंटेंट को क्या है प्लान किया जा रहा है, और आपको क्या आपके लिए क्या बनाया जा रहा है। शुरू में हम थोड़ा सा बेसिक रखेंगे ताकि बेसिक आपका क्लियर होता रहे, और धीरे धीरे क्या है उसमें कॉन्सेप्चुअली जो भी होगी टफनेस, चैलेंजिंग पार्ट, वो सारी चीजें क्या कर देंगे हम ऐड करते जाएंगे। तो ये आपके पास है, रेवेन्यू है, आप ले सकते हैं चाहें तो, एंड इट्स अप टू यू। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक बार ये वैकेंसी क्या है जल्दी नहीं आती है,
ठीक है। अगर मान लीजिए आती भी है तो 3-4 साल एटलीस्ट इसको लग जाएंगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है, तो हो सकता है 3-4 साल में ही वैकेंसी आ जाए। पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी, नोटिफाइड हुई थी, उसके बाद अब ये क्या है, वैकेंसी है। तो अब आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी में लग जाइए। इट्स अ वेरी पावरफुल वैकेंसी। और दूसरी बात यहां पर ये है कि इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर क्या है, आपके पास लिमिटेड कंपटीशन है, ठीक है, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। क्लियर है? आर्ट्स वाले, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वाले स्टूडेंट्स है वो इसके अंदर नहीं आ सकते, तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही क्या है इसके अंदर आते हैं। तो आपके लिए ये एक बेनिफिट है। हालांकि कहते हैं कि वैकेंसीज कम है, बट सच अ गुड वैकेंसी बहुत अच्छी है लेवल के हिसाब से। तो उसके लिए क्या है, आप तैयारी रखिए। और दूसरी चीज, कोई भी आपको सजेशन हो किसी भी तरह का, इस एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड या कोई भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका सजेशन हो, जीके से और के से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरा, एक आपको डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। उस पे क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर है? उस पर क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जब चाहें जब, ठीक है। तो व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको बात भी करनी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, क्लियर करना है, तो व्हाट्सएप पे क्या कीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अपना नाम और अपना किस कंपटीशन या किस एग्जाम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो वो मैसेज कर दीजिएगा। टाइम आपको दे दिया जाएगा, स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाएगा कि आप उस समय क्या कर सकते हैं, कॉल करके अपना जो भी डाउट है वो क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो टाइम विल बी गिवन टू यू, तो उसी हिसाब से होगा, क्योंकि हमारी टीम क्या है, तो मे भी उसके पास टाइम ना हो उस वक्त, जब आप उसे क्या करें, डायरेक्ट कॉल करें, तो मैसेज कीजिएगा, विल फॉरवर्ड इट टू मी। वो मैसेज क्या मेरे पास फॉरवर्ड हो जाएगा और आई विल क्लैरिफाई योर डाउट बाय गिविंग यू द स्पेसिफिक टाइम, तो वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अवेलेबल एवेन्यूज हैं, ठीक है। तो ये है एनवायरमेंटल साइंस के फ्री गाइडेंस प्रोग्राम की जो डिटेल्स है वो मैंने आपको दे दी हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस, एडिशंस या जो भी इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, उसके लिए आपको क्या है, टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी जैसे वीडियोस आएंगे उसके अंदर ही क्या है, हम बताते जाएंगे कि भी किस तरीके से क्या है हम इसमें चेंजेस करेंगे और क्या क्या चीजें इसमें क्या होंगी, अपडेट होंगी। वट एवर बी द अपडेशंस दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। तो ये था एनवायरमेंटल साइंस फ्री गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल क्या है और किस तरह से क्या करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब हम कुछ टॉपिक्स को क्या है पढ़ना स्टार्ट करेंगे और तब आपको समझ आएगा कि भी ठीक है किस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।